आज सीधा सवाल में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करने वाला हूं। आप कहेंगे चुनावी मौसम शबाब पर है, ताल ठोकी जा रही है, 2 चरण का मतदान हो गया, 5 चरण बचे हुए हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। अरे भाई, सबके जहन पर यही सवाल है और आप राजनीति की बात नहीं करेंगे। जी नहीं, एबीपी न्यूज का सीधा सीधा मोटो है, हमारा मूल मंत्र है, आपको रखे आगे और जनता के सरोकार, राजनीतिक सरोकार। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन आपकी परवाह है। और इसीलिए आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसकी चर्चा आज पूरे दिन देश भर में हो रही है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सीधा आपसे, मुझसे, हम सबसे लेना देना है। और यह मुद्दा ऐसा जिसने हमें लील लिया था, हैरान परेशान कर दिया था, दुखी कर दिया था, व्यथित कर दिया था। आज से 4 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी, कोई घर, कोई परिवार नहीं बचा था जिसके यहां कोरोना की दस्तक ना आई हो, वो परेशान ना हुआ हो, मारा मारा ना फिरा हो। कहीं टीका लगवाने के लिए, कहीं रेमडेसिविर ला रहे हैं, कहीं ब्लड प्लाज्मा का इंतजाम हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया जा रहा है। लाखों लोग मरे भी थे, महामारी थी, वो चली गई, जिंदगी पटरी पर लौटी, लेकिन फिर से दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ाने वाली एक खबर आई है। और खबर क्या? कोविशील्ड, जो वैक्सीन आपने, मैंने, हम सब ने लगवाई, कोवैक्सीन भी थी, लेकिन यह खबर कोविशील्ड से जुड़ी हुई है। 175 करोड़ डोज कोविशील्ड की लगी देश में, लगभग 36.5 करोड़ कोवैक्सीन और कॉर्बोवैक्स ये 7.5 करोड़। पहले 2 डोज लगी, फिर बूस्टर डोज लगी, वो सब मिलाकर मैं बता रहा हूं। अब ये कोविशील्ड किसने बनाई? एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, स्वीडन की है, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन सब ने, इन दोनों ने मिलकर फॉर्मूला इजाद किया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, पुणे में जो है, उसने मैन्युफैक्चर की ये वैक्सीन, और ये तब हमें लगी। अब खबर ये आ रही है कि एस्ट्राजेनेका जो ये कंपनी है, इस पर केस किए गए ब्रिटेन में कि जी लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगा, ब्रेन स्ट्रोक होने लगे, खून के थक्के जमने लग गए, ब्लड क्लॉट्स के चलते ये सब हो रहा है। अब वहां पर अदालत के सामने एस्ट्राजेनेका ने माना है कि रेयर केसेस में, बहुत ही कम तादाद में, लेकिन कुछ जगह वैक्सीन का ये असर हुआ है, ये असरात, आफ्टर इफेक्ट्स जो कहते हैं, इसे हम टीटीएस भी कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मैं भारी भरकम मेडिकल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसमें थक्के जम जाते हैं और जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, उनमें कमी आ जाती है और इसके चलते दिल का दौरा भी पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण भी आपको बता दूं: सिर दर्द होना, चक्कर आना, साफ ना दिखना, सीने में दर्द, बोलने में दिक्कत, पैरों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत और खून के थक्के जमने के निशान शरीर पर आ जाना। अब यहां कतई हमारा मकसद
आपके मन में डर फैलाना नहीं है। आज दिन भर न जाने कितने फोन आए कि जी इसमें कितनी हकीकत है। कहानी यही है, कितनी हकीकत कितना फसाना, यह बताना भी मेरी जिम्मेदारी हो जाती है आपको। अब जो ये सामने आया है मामला, यूके में केस हो गया, वहां की जो अथॉरिटी है, सरकार जो है, उसने 163 लोगों को, 163 आंकड़े पर गौर कीजिएगा, मुआवजा दिया है। हर्जाना मैं शब्द भी इस्तेमाल कर लूं, जिनमें से 158 लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई थी, यानी कि कोविडशील्ड लगाई गई थी। कोविडशील्ड तो साल 2021 में ही बहुत से देशों में बैन कर दी गई थी। डेनमार्क, आयरलैंड, थाईलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह वगैरह, और ब्रिटेन में भी। तो क्या ये हमें परेशान करने वाली खबर है? क्या हमें डरना चाहिए? अब वैक्सीन वो तो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। खबरें भी बहुत आई, जैसे कि अभी मार्च में ही दिल्ली में चिड़ियाघर में घूमने गया 25 साल का युवा, उसकी मौत हो गई। यकायक मौत की बहुत सारी खबरें आने लगी। जनवरी इसी साल 18 साल के लड़के का इंदौर के कोचिंग करने गया था, लेने गया था, और मौत हो गई। नवंबर 2023 में 27 साल के एयर इंडिया कैप्टन की गुरुग्राम के एयरलाइंस ऑफिस में मौत हो गई। अक्टूबर में पिछले साल ही गुजरात के द्वारका और राजकोट में 12 साल के लड़के और 2 25 साल के युवाओं की मौत हो गई। गुजरात में ही जून से दिसंबर 2023 तक 11 से 25 साल के 1052 युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हुई। अब ये आंकड़े हैं। 140 करोड़ का हमारा देश है, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। और सरकार जो दावा करती है वो ये कि भारत ने अभूतपूर्व पैमाने पर देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर 34 लाख लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाबी हासिल की। आर्थिक रूप से भारत को 1540 करोड़ का फायदा हुआ। यह बल्कि मैं कहूं 15 बिलियन है, और यह बहुत बड़ी रकम हो जाती है। पर इस पर राजनीति भी हावी हो रही है। मैं राजनीतिक विमर्श में नहीं जाऊंगा, पर राजनीति क्या हो रही है, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, यह जानना भी जरूरी है। आपकी मेरी जान पर राजनीतिक नफा नुकसान, क्या वो भी आंका जाने लगा है? बीवी श्रीनिवास हैं, अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। वो कहते हैं बीजेपी ने सीरम इंस्टीट्यूट से 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए ही लिए थे क्या? बॉन्ड तो दिए, खरीदे। 40 करोड़ का 1 अगस्त 2022 को, 10 करोड़ 2 अगस्त 2022 और 2.5 करोड़ 17 अगस्त 2022 ये सीरम इंस्टीट्यूट ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। यह राजनीति का नहीं, लोगों की जिंदगियों का मामला है। वैक्सीन का बेशर्मी से क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, या बेशर्मी यहां की जा रही है, यह देखना होगा। अभी छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं वैक्सीन को लेकर पूरा देश परेशान हो रहा है, या परेशान करने की राजनीतिक कोशिश भी हो रही है। यह हमें समझना होगा। रामगोपाल वर्मा कहते हैं हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट सामने आए हैं। मेरे परिचित कई लोग भले थे, अच्छे भले थे, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अब ऐसी खबरें तो आ रही हैं, पर हार्ट अटैक सामान्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। बहुत से लोग कहेंगे युवाओं में यकायक कैसे बढ़ गया। इसके भी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। साल 2014 से अगर हम हार्ट अटैक के मामले देखें, उसमें कितना इजाफा या कितनी कमी आई है, तो वो इजाफा होता रहता है, 12% भी, 8% भी, लेकिन
पिछले कुछ 4-5 सालों पर नजर डालें तो 2019 में 9% का इजाफा हुआ था। 2020 में यह इजाफा 2% रह गया। 2021 में 1% की कमी थी, -1% हो गया। और 2022 में यह बढ़कर 14%, एक बड़ी छलांग लगाई थी। पर यहां पर बेस ईयर इफेक्ट भी होता है, यह भी हमें देखना होगा और समझने और परखने की भी जरूरत है। और सिर्फ कोविडशील्ड का मामला नहीं है, मामला कोवैक्सीन का भी है। कोवैक्सीन को लेकर भी क्या स्टडी की गई है? ICMR हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, वो कहती है वैक्सीनेशन से युवाओं में अचानक खतरा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। दूसरे कई फैक्टर शामिल जिससे असामयिक मौत संभव, अचानक से मौत हो सकती है और वजहें भी हो सकती हैं। मौत की वजहों में कोरोना के दौरान अस्पताल में भर्ती रहना भी शामिल है। अचानक मौत की फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल में बदलाव भी एक समस्या है। मौत से 48 घंटे पहले तक लगातार नशा करना भी एक रिस्क फैक्टर है। यह 21 नवंबर 2023 को ICMR ने स्टडी जारी की थी, जिसे संसद में भी पेश किया गया था। पर मैं फिर वही कहूंगा, इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, यह हमें समझने की, कसौटी पर कसने की, परखने की जरूरत है। और इस पर कतई कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।